जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2027 में एग्जाम होने वाले हैं, उसमें मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। अच्छा, और ये कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज। जो अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ठीक है, और इस सीरीज का लाभ उठाइए। और ये कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर 21 है। कौन सा एपिसोड नंबर 21? ठीक है। जो एपिसोड नंबर 20 तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से आप जाकर के कोचे कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरे एपिसोड को। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है, देखेंगे। पहला नंबर में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अब बटे का सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर वन प्लस टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको इसके बराबर सिद्ध कर दीजिए या तो इसको इसके बराबर सिद्ध कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में आने वाले सवाल है ये। ठीक है, तो देखेंगे, इधर वाले को बोलते हैं हम लोग LHS और इधर वाले को क्या बोलते हैं? RHS। अगर हम LHS को RHS के बराबर सिद्ध कर देंगे तो क्या नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो यहां से देखेंगे तो हम लिखते हैं यहाँ पे LHS बराबर। ठीक है, तो LHS बराबर लिखेंगे तो क्या है हमारा? ये है सेक थीटा, अब प्लस का यहाँ पे क्या होगा? ये होगा टेन थीटा, अब बटे का यहाँ पे क्या होगा? ये होगा सेक थीटा और माइनस का क्या है? टेन थीटा। ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल रहे ना, और इधर किस में? कॉस में है, टेन में, जिसमें भी रहे। ठीक है, तो देखेंगे इसको यहाँ पे हमें क्या कर लेना है? सबको साइन कॉस में परिवर्तन कर लेना है। किसमें परिवर्तन कर लेना है? साइन और कॉस में। ठीक है, अच्छा, सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन ये कॉस थीटा, अब प्लस टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को लिख सकते हैं ये साइन थीटा और बटे का क्या लिख सकते हैं? ये कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये पूरे वाला बटे निचवा में सेक थीटा को फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन ये कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब माइनस का इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, अब बटे का क्या लिख लेंगे? यहाँ पे कॉस थीटा। देखेंगे इस प्रकार से लिखने में अगर किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखेंगे, अब देखेंगे, अब ये ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेंगे। ऊपर वाला का क्या निकालेंगे? एलसीएम। कॉस थीटा का एलसीएम क्या निकलेगा? ये निकलेगा कॉस थीटा, निकलेगा कि नहीं हमारा? ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा भाग देंगे एक बार में, एक गुना एक कर देंगे तो कितना आएगा? एक। प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस कट जाएगा एक बार में, और एक गुना साइन थीटा करेंगे तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये बड़का बटे ये वाला। ठीक है, अब ये नीचे वाला का भिन्न का घटाव बना लेंगे, तो इसका भी अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? कॉस थीटा निकलेगा। ये दोनों कॉस थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा भाग देंगे एक बार में, और एक गुना एक कर देंगे कितना? एक। माइनस है तो माइनस, कॉस से कॉस थीटा और कॉस थीटा गुना एक, सॉरी, कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे एक बार में, और एक गुना साइन थीटा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा होगा हमारा। अब देखेंगे, अब ये भाग जो है, ये जो बटे है, इसका मतलब ये भाग है, और भाग को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला संख्या ऊपर और ऊपर वाला संख्या कहां पे आ जाएगा? नीचे। तो यहां से अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा, अब बटे का यहाँ पे क्या? कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब गुना में फिर लिखेंगे, अब ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला कहां पे आ जाएगा? नीचे। तो ऊपर में क्या बचेगा? ये कॉस थीटा, अब बटे का 1 माइनस का क्या बचेगा? साइन थीटा बचेगा हमारा। ये देखो कॉस थीटा नीचे का और ये कॉस थीटा ऊपर का आपस में कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या? ध्यान दीजिएगा, ऊपर में बचेगा 1 प्लस का क्या बचेगा? साइन थीटा, अब बटे का निचवा में क्या बचेगा? 1 माइनस का ये साइन थीटा बचेगा हमारा। अब ये जो आ गया, अब यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर लेंगे। किसका परिमेयकरण कर लेंगे? हर का। हर का परिमेयकरण करने का मतलब क्या है कि जो नीचे में है उसी को ऊपर नीचे गुना कर देना है। अब बशर्ते ये माइनस है तो प्लस साइन के साथ में गुना करेंगे, अगर प्लस रहता तो किसके साइन के साथ में गुना करते हैं? प्लस रहता तो माइनस, और माइनस रहता तो प्लस। यहाँ पे गुना का साइन देंगे तो लिखेंगे
1 प्लस का क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, अब बटे का 1 प्लस का क्या हो जाएगा ये साइन थीटा होगा हमारा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर में देखेंगे 1, अब हर का परिमेयकरण करने के लिए जो भी क्रिया अभी की है कि नीचे वाले को ऊपर नीचे गुना कर देना उसके साइन के परिवर्तन करके, ठीक है, और उसके बाद ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना करते हैं, यही करते हैं कि नहीं, 9th में सीखे होंगे हर का परिमेयकरण करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर 1 प्लस का क्या है, यह है साइन थीटा, और यहां भी 1 प्लस का साइन थीटा है, तो इसका हम लोग होल स्क्वायर दे सकते हैं, नहीं तो और एक स्टेप लिखिए देते हैं, 1 प्लस का क्या लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है, और बटे का हम लोग लिखेंगे क्या कि 1 माइनस का यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा, और इधर आ गया 1 प्लस का क्या आ गया हमारा यहाँ पे साइन थीटा। इतना कंडीशन में कोई दिक्कत, ऊपर वाले देखो a प्लस बी ए प्लस बी, तो a प्लस बी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम यहां से लिखेंगे 1 प्लस ये साइन थीटा का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, साइन थीटा का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, और बटे का यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना एक स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है ये है साइन थीटा, और इसी का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सवाल को इधर थोड़ा सा घसका लेते हैं, ठीक है, देखेंगे देखेंगे ध्यान देंगे। अब यहां से लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे कि 1 प्लस का ये साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे, अच्छा एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा एक, माइनस यहाँ पे कौन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा हमारा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखेंगे यहाँ पे 1 प्लस का यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और बटे का यहाँ पे कौन हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कौन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस का यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा, और बटे का क्या लिखेंगे ये कॉस थीटा, और इसी पे पावर कितना हो जाएगा 2, और ये बराबर का कितना हो जाएगा ये हो जाएगा RHS के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा RHS के बराबर। नहीं हुआ, यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा है, देखते हैं सवाल में कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है, अब टाइप करने में कुछ दिक्कत हुआ होगा, देख करके बताते हैं। देखेंगे सॉरी यहाँ पे देखें, यहाँ पे है हमारा कौची है साइन थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग साइन थीटा लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि जो सिद्ध किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, किताब में देखे तो यही था, ठीक है। यहां तक समझने में अगर आप सभी को किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा हो जाता है टाइपिंग करने में इधर से उधर, अब वहां पे टेन थीटा लिखना था, वहां पे क्या साइन थीटा लिखना था, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो देखेंगे और सवाल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखेंगे अब इसको उठा करके बोल दो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। देखते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक सवाल है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कहता है, समीकरण 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर में 3, और जहां पे क्या लिखा हुआ है x इक्वल नॉट 0 और 2 के मूलों को ज्ञात करें, ठीक है। देखेंगे सवाल में लिखा है हमारा कितना 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर का कितना दिया हुआ है 3, कितना दिया हुआ है 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल नॉट 0 और 2, यानी कि x के जगह पे क्या क्या नहीं रख सकते हैं, ना ही 0 रख सकते हैं और ना ही कितना रख सकते हैं 2 रख सकते हैं, ना ही 0 और ना ही कितना रख सकते हैं 2, ठीक है। अगर हम 0 रखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 0 से क्या किसी संख्या में भाग दे सकते हैं, तो ये हो जाता है अनडिफाइन, कुछ हो जाता है अनडिफाइन, अपरिभाषित होता है कि नहीं। अच्छा यहां पर अगर हम रखेंगे x माइनस 2 यानी कि 2 माइनस 2 बराबर कितना 0, तो ये भी वही कंडीशन हो गया, इसलिए कहता है कि x के जगह पे क्या क्या नहीं आएगा 0 और 2, बाकी बात कोई भी संख्या आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे इससे हम लोग कुछ करते हैं हल करते हैं,
ठीक है। तो देखेंगे इसको हल करने के लिए, अब ये भिन्न का घटाव है तो भिन्न का घटाव को हम बना सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर भिन्न का घटाव है तो नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, तो x और x माइनस 2 का अगर हमारा एलसीएम आएगा तो कितना आएगा, ये आएगा x इंटू एक्स माइनस का 2, यही आएगा हमारा एलसीएम आएगा। अब इस x से ये पूरे में भाग देंगे तो x कट जाएगा तो बचेगा क्या, x माइनस का 2, और x माइनस का 2 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा x माइनस 2, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या आता है, क्या आता है, वही संख्या आता है, ठीक है। माइनस है तो माइनस, x माइनस 2 से पूरे में भाग देंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, अब बचेगा x, और x गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा x, और ये बराबर का कितना 3। अब देखेंगे ये प्लस का x और ये माइनस का x कट जाएगा, अब कुछ नहीं तो निचवा में 1 दे सकते हैं, तो ऊपर में देखेंगे हमारा क्या बचा, माइनस का 2 बटे x गुना x कर देंगे तो कितना x स्क्वायर, और x गुना माइनस का 2 करेंगे तो कितना माइनस का 2x बराबर 3 बटे का 1 आएगा हमारा। अब यहां से देखेंगे कोना कोनी गुना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोना कोनी गुना यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखेंगे तो यहां से 3 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना, ये 3x स्क्वायर, और 3 गुना 2x कर देंगे तो माइनस का कितना 6x, और ये 1 गुना माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 2, ये माइनस का 2 है इधर बराबर के स्क्वायर में आएगा तो प्लस का 2, तो ये 3x स्क्वायर माइनस का 6x और ये प्लस का 2 बराबर का 0। अब ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण बन गया, ये हमारा द्विघात समीकरण। अच्छा, जब ये द्विघात समीकरण बन गया तो अब हम इसे किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से, या तो द्विघातीय सूत्र से, या तो श्रीधराचार्य सूत्र। द्विघातीय सूत्र और श्रीधराचार्य सूत्र एक ही होता है, या तो तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि। तो यहां से लिखेंगे हम क्या है, ये 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर का 0, ठीक है, यही है ना। अब इसको हम बनाएंगे द्विघाती सूत्र से यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र से। तो यहां से हमें चाहिए किसका किसका वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू चाहिए। तो ए का वैल्यू कितना है प्लस का 3, और बी का वैल्यू कितना है माइनस का 6, सी का वैल्यू कितना है प्लस का 2। और श्रीधराचार्य सूत्र हमारा क्या कहता है, यही कहता है ना कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस ये अंडर रूट ये b स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे का कितना ये 2a, यही होता है हमारा। अब देखेंगे एबीसी के जगह पे एबीसी का वैल्यू रख सकते हैं, तो यहां से x बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस बी, तो ये सूत्र का माइनस और b का वैल्यू माइनस का 6 है, प्लस माइनस और ये अंडर रूट ये माइनस 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब माइनस 4 इंटू ए के जगह पे कितना 3, और सी के जगह पे कितना, सी के जगह पे 2 क्योंकि सी का वैल्यू 2 है, और बटे का यहाँ पे 2 इंटू 3 क्योंकि ए का वैल्यू कितना है प्लस का 3 है, तो ए के जगह पे क्या रख दिए प्लस का 3। तो यहां सब x बराबर हम लोग लिखेंगे, ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, और ये 6 हो जाएगा प्लस माइनस ये अंडर रूट। अब देखेंगे माइनस 6 को 2 बार गुना करेंगे, 6 6 का 36 और 4 तिया 12, 12 दूना 24, एगो माइनस बाकी बात प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और ये कितना आ जाएगा 24 और बटे का 2 तिया 6 आएगा हमारा। अब इसको इधर घसका करके थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखेंगे अब यहां से देखेंगे तो यहां से लिखेंगे x बराबर 6 प्लस माइनस 36 में 24 चल जाएगा, कितना बचेगा 16 में 6 में 4 गए 2, 3 में गए 2, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 बचेगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 12 और बटेगा कितना 6, तो यहां से लिख सकते हैं x बराबर 6 प्लस माइनस ये यहां पर लिख सकते हैं 2√3 और बटेगा कितना 6। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, 12 को तोड़ करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब 12 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर, तो बाहर करेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस 2 को बाहर कर देते, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा √3 और बटे का कितना 6, तो ये 2 तिया 6 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आया 3 प्लस माइनस √3 बटे का कितना 3। एक बार इसी को प्लस के साथ में लिख लेंगे और एक बार किसके साथ में माइनस के साथ में, तो यहां से x बराबर लिख सकते हैं 3 प्लस √3 बटे का कितना 3, और एक बार आएगा 3 माइनस √3 बटे का कितना 3, यही मूल निकल गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर।
ठीक है, यहां तक अगर आप सभी को समझने में कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आते हैं अब अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना? तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर कितना? तीसरा पे। देखेंगे, ये भी जबरदस्त सवाल है और ये भी एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। और एक सवाल इस टाइप का कंफर्म आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कंफर्म है कि आएगा। तो देखेंगे, और ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। तो देखेंगे हम यहाँ पे बिंदु ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। बिंदु ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2,1। ठीक है, और ये बिंदु बी है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 4,5। कितना? 4,5। और ये बिंदु कौन सा है? सी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0,3। और इसी बिंदु दिया हुआ है और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहली बात है कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये आ गई हमारा कौन सी? त्रिभुज। ई शीर्ष ए हनी, ई बी हनी और ई सी हनी। ए का वैल्यू देले बड़ा कितना? 2,1। बी के वैल्यू हनी कितना? 4,5। और सी कितना हनी? 0,3। अब इसी का हमें कौन ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो अब इसका नामकरण भी करना पड़ेगा हम लोगों को। नामकरण करेंगे इसको x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2, इसे x3 और इसे y3 लिख सकते हैं। यहां तक में लिखने में किसी को परेशानी समझने में नहीं ना? अगर परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस का y3। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस का x2 इंटू y3 माइनस का y1 और प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2। ये होता है किसके लिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में जो हम सवाल बनाएंगे उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यही क्या होता है? सूत्र। अब जिसका जो भी वैल्यू है, वैल्यू उसके जगह पे कौन कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो देखेंगे ये 1/2 इंटू x1 का वैल्यू कितना? 2, y2 का वैल्यू कितना है? 5 माइनस y3 का वैल्यू कितना है? 3 अब प्लस x2 का वैल्यू कितना है? 4, y3 का वैल्यू कितना है? 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 1। ठीक है, अब प्लस x3 का वैल्यू कितना है? 0 इंटू y1 का वैल्यू कितना है? 1 और y2 का वैल्यू कितना है? 5। ठीक है, जिसका जो भी वैल्यू था उसके जगह पे कुछ कर दिए, रख दिए। ठीक है, रखना ना तो रखना। ठीक है, रख दिए। इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 5 में 3 गए कितना? 2। अब प्लस 4 इंटू 3 में गए कितना? 2। अब प्लस, अच्छा ये 0 है, 0 से किसी भी संख्या में गुना करो तो परिणाम कौन आएगा? हमारा 0 ही आएगा कि नहीं? 1 में 5 गए कितना? माइनस का 4। अब माइनस 4 गुना 0 करेंगे तो कौन आएगा? 0 ही आएगा। तो अब यहां से लिखेंगे 1/2 इंटू 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और प्लस का ये कितना? 0। अच्छा यहां पर बनाते हैं अब इसको। 8 4 12, 12 और 0 को जोड़ देंगे तो कितना? 12 ही रहेगा। तो ये 2 छके 12। तो यहां से इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 6 वर्ग इकाई बोल सकते हैं या तो मात्रा, कोई दिक्कत नहीं है। यही कौन हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, कि किस प्रकार से आपको सवाल अच्छा लगे या तो खराब लगा। ठीक है, तो आते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखेंगे एक सर्कल बना लेते हैं। कौन सी बना लेते हैं? सर्कल। ठीक है, तो देखेंगे ये है हमारा सर्कल, ये केंद्र होगा। ठीक है, अब केंद्र से परिधि में कहीं भी मिलाएंगे तो ये होगा हमारा त्रिज्या और ये भी हमारा कौन होगा? त्रिज्या। अब ये जो ये वाला पर्सन है, ठीक है, देखेंगे अब ये जो यहाँ पर ये वाला जो पर्सन है, इसको ये जो सफेद वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड और ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। तो लघु त्रिज्या खंड इतना सा का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये इतना सा का क्षेत्रफल हमें क्या किया हुआ है? दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 69.3।
ठीक है, और इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना 10.5, यानी कि ये भी 10.5 तो ये भी 10.5। हमें पूछ रहा है कि ईटो कोण कितना होगा, ईटो कोण क्या होगा कितना होगा, और इसका क्षेत्रफल 69 डेसिमल कितना दिया हुआ है 3। तो पूछ रहा है कोणमा का वैल्यू कितना होगा, केंद्रीय कोण जो है इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसमें हम लोग लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहली बात है कि हमें त्रिज्या पता है नहीं कितना 10.5 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल भी पता है नहीं, ठीक है कितना ये 69 डेसिमल का 3। हमें कुछ ज्ञात करना है केंद्रीय कोण। कौन सा केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण बोले तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है थीटा, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां से देखेंगे लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र। तो यहां से लिखेंगे लघु त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 69.3, ये दिया हुआ है ना। अब यहां से सूत्र के हिसाब से लिखते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है थीटा बटे का 360 गुना पाई आर स्क्वायर, अब बराबर का कितना 69.3 इतना दिया हुआ है। अब देखेंगे अब यही थीटा का वैल्यू ज्ञात करना। अच्छा इसमें को पाई आ गया, पाई का वैल्यू कितना लेंगे, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7, कितना लेना है 22/7। तो देखेंगे ये थीटा बटे का 360 गुना पाई का वैल्यू कितना 22/7, और त्रिज्या कितना 10.5 और गुना में कितना 10.5, अब बराबर 69 डेसिमल का कितना 3। अच्छा अब सबका डेसिमल को कोची करेंगे उड़ा देंगे, ये उड़ाए तो एक दे करके 1 0, इसका भी डेसिमल उड़ाएंगे तो एक दे करके 1 0, इसका भी डेसिमल उड़ाएंगे तो एक दे करके 1 0 कर सकते हैं। हम बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे भी गुना कर सकते हैं, और नहीं तो थीटा बराबर लिख लेंगे तो बराबर के उस पर में जो नीचे में रहेगा गुना में चल जाएगा, जो ऊपर में रहेगा वो नीचे में यानी कि भाग में आ जाएगा। तो देखेंगे थोड़ा सा कटा करके इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है देखेंगे ये 7 से कट जाएगा 15 बार में, 15 सते 75 से हो जाएगा हमारा, और बराबर में ये 10 और ये 10 आपस में कुछ ही हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा 5 से कट जाएगा कितने बार में 5 तिया 15, 5 दूना कितना 10, यही कटेगा हमारा। अच्छा 2 से ये कट जाएगा कितने बार में 11 बार में। अच्छा ये 3 से कट जाएगा कितने बार में 120 बार में कट जाएगा 120, 15 8 20 से 15 सते 75 से कट रहा है ये 15 8 20 से और 15 सते 75 से, और कोई कटने वाला है। अब देखेंगे ये 7 से शायद एक कट जाएगा, 7 नमा 63 यही आ रहा है ना, 7 नमा या तो 11 छाक 66 है, 11 से कटा देते हैं छोटा आएगा 11 का 11, 11 छाक 66, 11 तिया 33 और ये 7 नमा 63। इधर हमारा सिर्फ क्या बचा, इधर बचा थीटा बटे का 8 और उधर कितना बचा 9। तो इधर हम लिख सकते हैं थीटा बराबर ये 9 गुना 8, तो यहां से लिख सकते हैं थीटा बराबर 9 8 72 डिग्री, यानी कि केंद्रीय कोण का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया हमारा 72 डिग्री, कितना आ गया 72 डिग्री, ठीक है। अगर यहां तक समझने में आप लोग को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में आप हमें क्या कीजिएगा जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला सवाल, और इस एपिसोड क्वेश्चन नंबर एपिसोड का ये लास्ट सवाल, क्योंकि प्रत्येक एपिसोड में 5 प्रश्नों को हल करते हैं और 5वां प्रश्न भी बहुत शानदार है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 28 डॉट 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 का कोई पद 301 है। अच्छा कोई पद 301 है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में होगा, तो ये लिख सकते हैं एपी, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कितना 5 11 17 23 और डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कोई एक ऐसा पद आएगा जो कि वह कितना होगा 301। इसमें कहता है कि ये कौन सा पद है जो कि 301 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये अंतिम पद होगा, और हमें निकालना क्या है n का वैल्यू, क्योंकि n बराबर क्या होता है पदों की संख्या, n बराबर क्या होता है पदों की संख्या। अब देखेंगे जब n बराबर पदों की संख्या कितना 301, कितना होगा 301, पदों की संख्या 301 नहीं, ये अंतिम पद होगा। कौन सा पद होगा अंतिम पद, ठीक है। अब यहां से एबीसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, देखेंगे ए का वैल्यू कितना 5, अच्छा डी का वैल्यू कितना 11 माइनस का 5 बराबर का 6,
ए एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना 301। हमें यही ज्ञात करना है कि कोई एक ऐसा पद होगा जो कि वे कितना आएगा 301, यानी कि हमें एन का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है? एन का। तो एन का वैल्यू ज्ञात करने के लिए और अंतिम पद दिया हुआ है तो कौन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे? अंतिम पद वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अंतिम पद वाला सूत्र क्या होता है? यही होता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर का कितना? ए एन। यही होता है ना, ए के जगह पे कितना 5 प्लस एन का वैल्यू नहीं के पता एन माइनस 1। अच्छा, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है ना, और ये बराबर कितना 301। अच्छा, ये 5 प्लस में उधर जाकर के किस में? माइनस में। तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर ये 301 और माइनस का कितना? ये 5 होगा हमारा। अब यहां से लिखेंगे n माइनस 1 बराबर का 11 में 5 को कितना 6 और यहाँ पे कितना बचा? ठीक है, यहाँ पे बचा हमारा 9। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा 2 और ये 6 भाग में इधर आकर के किस में? सॉरी, ये 6 गुना में है, इधर आकर के किस में? भाग में। 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 से 2 1 2, 2 चुके 8, 2 8 16, 8 4 12 1 13, 3 से भाग नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो देखेंगे तो यहां से लिखेंगे कि n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? ये आ गया 148/3। ये माइनस 1 है, उधर जाकर के प्लस का 1, तो n बराबर 148/3 और ये प्लस का 1, नहीं कुछ तो निचवा में 1, तो ये n बराबर 1 और 3 का एलसीएम 3, 148 प्लस का 3 होगा ना, क्योंकि 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार में, 3 गुना 1 कर देंगे तो कितना? 3। तो यहां से लिखेंगे n बराबर 48 3 कितना? 51, 151/3 भाग लगेगा, 3 5 15, पूर्ण रूप से भाग नहीं लगा, पूर्ण रूप से भाग नहीं लगा। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिए गए एपी में, ठीक है, दिए गए एपी में कोई भी पद 301 नहीं है, 301 नहीं है, क्योंकि n का जो मान होता है, n का मान जो होता है वे होता है धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, जबकि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या में आ गया, अगर भाग देंगे तो डेसिमल में आएगा या तो पूर्णांक में तोड़ देंगे, तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, और जब ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो कोई भी एक ऐसा पद होगा जो कि 301 नहीं होगा। जब भी हमारा अगर कोई वैल्यू है, जैसे कि मान लेते हैं ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला पद 5, दूसरा पद 11, तीसरा पद 17 और चौथा पद कितना 23, तो n का वैल्यू कुछ ना कुछ आ रहा है कि नहीं? तो क्या कोई बटे में है? नहीं। तो n का मान हर हमेशा हमारा किस में आना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक में आना चाहिए, तभी वे होगा, अन्यथा वे हमारा मान नहीं होगा। यहां तक समझने में अगर आप सभी को कोई दिक्कत, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आप लोग के लिए किस तरह से लगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे। ठीक है, तो आज इतना ही, इसके लिए जय हिंद।